चलिए हम बात कर रहे हैं करुण रस की। क्या बात कर रहे हैं? करुण रस की। बेटा मैंने कल की क्लास में आपसे बात करी थी श्रृंगार रस की, आज बात कर रहे हैं करुण रस की। करुण रस मतलब जब आपके हृदय में किसी की दीनहीन दशा देखकर, ए, किसी की दीनहीन दशा देख करके, कोई फटे हाल हो, गरीब गुरबा हो, पटे पटाए कपड़ा पहरे है ना, और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है, एक अपने मन में जो करुणा आती है, जो दया आती है, वो तो एक भाव है ही। दूसरा भाव है कि अगर आपका कोई जन प्रियजन, परिवार का जन, रिश्तेदार, मित्र यार की मृत्यु हो जाए, की मृत्यु हो जाए, चिरकालीन वियोग हो जाए। वियोग श्रृंगार भी था। मैंने कहा था कि साहब मेरी प्रेमिका या प्रेमी एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, और वहां पर भी रोना गाना है, वहां पर भी रोना गाना है। कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें राम को ये पता है कि सीता चली गई, लेकिन सीता के मिलने का उन्हें ये पता है कि वो मिल जाएंगी, है ना, खोई हैं। लेकिन जब राम भगवान उस समय विलाप कर रहे हैं, जब लक्ष्मण को क्या लग गई है? शक्ति लग गई है, तो वहां पर भी रो रहे हैं कि भैया ऐसे छोड़ के न जाओ बीच मझधार में। वो सीता के लिए भी रो रहे थे, राम के लिए, लक्ष्मण जी के भी रो रहे हैं, लेकिन दोनों रोने में क्या है? अंतर है। क्योंकि उन्हें भय है कि लक्ष्मण जी का क्या, लक्ष्मण जी अब मृत्यु सैया पे चले गए। चिरकालीन वियोग, चिरकालीन मतलब हमेशा के लिए, जिसके लौट के आने की आशा ना हो। जब ऐसी कंडीशन में रोते गाते हैं तो क्या होता है? करुणा। देखो दोनों ही रस में बड़े कंफ्यूज होने की संभावना होती है, वियोग श्रृंगार में और करुण रस में। क्यों? दोनों में वही रोना गाना, मलिन अवस्था, ये सब का वर्णन होता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि व्यक्ति रो क्यों रहा है, और वो समझ में आएगा आपको उसका पंक्तियों का अर्थ करके। ठीक। तो यही है, क्या कह रहे हैं? किसी प्रियजन से विरह या उसका मरण, अनिष्ट की स्थिति, नाश, हानि से जब शोक उत्पन्न हो जाए, क्या हो जाए? तो वहां करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक। आलंबन, स्मृति में व्याकुल व्यक्ति, स्मृति में व्याकुल व्यक्ति आश्रय हो जाएगा। जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है, वो तब जो तीनों रानियां हैं वे रोती हैं। गोस्वामी जी तो चौपाई में कहते हैं कि शोक बिकल सब रो वही रानी, रूप ज्ञानु बल तेज बखानी, है ना, करही प्रलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। कौन कह रहा है? रानियों के संबंध में कि शोक बिकल सब रो वही रानी, सारी रानियां शोक से विकल होकर के रो रही हैं, है ना। रूपशील बलु तेज बखानी, कि रूप का बखान करके, क्या है ये? स्मृति है, करे बे तो ऐसे थे, बे ऐसे थे, है ना, वो उनका ये ज्ञान था। रूपशील बलु तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, भते भतर हो रही, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा, और बार बार जमीन पे गिर उठ रही। क्या है? उनको यहाँ पर शोक हुआ है क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। आप पुनः इस बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए, यदि आप अर्थ नहीं कर पाओगे, और अर्थ करना कोई भारी भरकम बात नहीं है। कोई भी रस आपको, भाई रस की परिभाषा याद करने से रस नहीं निकाल पाओगे ना, कि भाई शोक होता है वहां शोक रस होता है। नहीं, आपको पंक्तियां आनी चाहिए, पंक्तियों का अर्थ आना चाहिए। ठीक है। तो भाई यहाँ पर स्मृति है, तो स्मृति से उन्हें क्या है? आश्रय, आलम्बन, आलम्बन या उद्दीपन, मृत का दृश्य, उस संबंध वस्तु है ना, कोई मर जाए और वह जिस जिस कमरे में बैठता था, जिस कुर्सी पे बैठता था, उस कुर्सी को देख कर हमें उसकी फिर याद आ जाएगी, उसकी फोटो देख कर हमें उसकी फिर याद आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो और घटनाएं, दाह क्रिया, जलाने ले जा रहे हूं, अनुभव, रोना, क्या अनुभव करोगे आप? अनुभव क्या होता है? जो आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं,
उद्दीपन क्या होता है? विषय के द्वारा की गई चेष्टाएं। आश्रय विषय तो याद है ना, जिसके अंदर रस पैदा होता है वो आश्रय, जिसके कारण होता है वो विषय। रोना बिलखना क्या है? अनुभव। धरती पर गिरना, छाती पीटना, आह भरना, ईश्वर को दोष देना, आज सब क्या हो जाएंगे? अनुभव। पसीना आना, रोना, अश्रु वगैरह है। संचारी भाव क्या है? स्मृति, मोह, वैराग्य कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, गिलानी कि काश मैं उससे उसके लिए और कुछ कर पाता, है ना। विषाद, जड़ता, जड़ता मतलब एकदम शून्य हो जाना, चिंता, उन्माद, ये सब क्या होंगे? ये सारे थोड़े से नेगेटिव टाइप के है ना सारे, ये सब काय में आते हैं? करुण रस में। पॉजिटिव टाइप काय में आते हैं? श्रृंगार में, वीर में, उत्साह में। बात सही में आ रही है? ठीक है। अब करुण रस के हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक। हालांकि इसमें रस दोष माना जाएगा, क्योंकि इसमें शोक क्या क्या आ गया? नाम। रस दोष कब होता है? जब कभी अपने पंक्तियों के माध्यम से रस को प्रकट न कर पा रहा हो और उसे रस का नाम लिखना पड़े। क्या लिखना पड़े? नाम लिखना पड़े। कभी में इतना सामर्थ्य नहीं लग रहा है कि उसकी कि लेखनी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह रस को पंक्तियों से प्रकट कर पाए, तो वह उस रस का नाम लिख देता है। अभी हमें शोक लिखा हुआ है, शोक उसका स्थायी भाव है, इसलिए इस पंक्ति में रस दोष माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रस दोष। हाय हमारे गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लो। तो हम मतलब हम कैसे अपना शोक बोले, किसे छुपाएं? हमने ही गांधी जी को मार दिया, अपने राष्ट्रपिता को। नाथूराम गोडसे ने मारा था ना गांधी जी को, बुसली। अब देखो भगवान राम रो रहे कि दो का ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझदार में मुझको बहा कर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। कि तुम गए, तुम मरे तो हम सब भी मरे हैं, है ना। तो भगवान राम का विलाप है लक्ष्मण जी को, जब मेघनाथ ने क्या दी थी? शक्ति दी थी। उस समय की बात है। समझ में आ रही बात? तो भगवान राम क्या है? आश्रय। लक्ष्मण जी का सब विषय, बाकी सब बात है। राधो गीधि करी लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुरुचि मनहु अरग जल दीनो। ये कब का प्रसंग है? जब जटायु की मृत्यु हो जाए। राघव, राघव माने भगवान राम। गीध माने गिद्ध। करी माने हाथ। लीनो लिया। हम देख कर रखा है कल राधो गीध करी लीनो। को दिखा है तो कोई गीत? अरे भैया मैं स्पष्ट लग रहा है, राघव भगवान राम, गीध माने गिद्ध, करी माने हाथ। कर माने क्या होता है? हाथ। लीन मन लिया। भगवान राम ने गिद्ध को काय पे लिया? हाथ पे लिया। नयन सरोज, नयन माने आंखें, सरोज स्नेह सलिल, सलिल मान क्या होता है? पानी। स्नेह माने नैनों से, नैन कमल रूपी, सरोज देखो कितना, नयन सरोज कमल रूपी नैनों से, स्नेह रूप, स्नेह युक्त जल, स्नेह रूपी जल, असुआ, है ना। सुचि मनहु अरग जल दीनो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कि जल का क्या दिया है? अर्घ जल दिया। अर्घ देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं। हम डरेंगे पंक्तियों से तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप कभी नहीं निकाल पाओगे। और ये कोई बिल्कुल इतनी सिंपल बात भी नहीं है कि तुम पढ़ के निकाल लो, क्योंकि पहला काम मैं जो आपको मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र वो ये है कि आप पंक्ति को पढ़ के घबराना नहीं कि यार ये क्या है, कि हाय अब ये तो एकदम हिंदी है कि बेबसी। हाय अभागा पेट, बचपन चाकर बन गया, धोता गाय का प्लेट। कोई छोटा सा बच्चा है ना, कोई किसी समोसा की दुकान पे, मतलब छोटा सा बच्चा है, प्लेट धो रहा है। क्या धो रहा है? कप प्लेट धो रहा है। वो देखकर दया नहीं आएगी हमारे मन में? आएगी ना। अगर नहीं आती तो फिर तुम निष्ठुर हो, उसे आपको क्या कहेंगे? आपको निष्ठुर कहा जाएगा। छोटा सा बच्चा है जिसकी पढ़ने की, स्कूल जाने की, खेलने की उम्र है, वो बेचारा अपने पेट के लिए मेहनत कर क्या धो रहा है? कप प्लेट। तो वहाँ आपके हृदय में करुणा आई कि नहीं आएगी? अगर करुणा नहीं आती है तो फिर आपको दिक्कत है ना। अब शोक विकल सब रो वही रानी, रूप सील बल तेज बकानी, करहीं पिलाप अनेक प्रकार पर भूमि तल बारही बारह। ये भी बताया था मैंने आपको, दशरथ जी की मृत्यु के अवसर पर रानियों का रोना। तो है शोक उन्हें। राम राम कही राम, राम कही राम, राम कही राम, राम भैया राम ही राम के तनु परि हरि रघुबर बिरह,
गयऊ सुरधाम। राम के विरह वियोग में दशरथ के स्वर्गवास की स्थिति का। ये क्या है? राम का विरह योग। हे राम 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 के वियोग में ही दशरथ जी का क्या हो गया? स्वर्गवास। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। अब दुखी जीवन की कथा रहती है। इष्ट नाश की अनिष्ट की आगम तेजे होई, दुख शोक थाई जहां भाव करुण सोई। ये तो करुण रस की परिभाषा हुआ है। क्या है परिभाषा? रखी खरकती हाय सूलसी, पीड़ा उर में दशरथ के। नाम सही में आ रहा? रखी खरकती हाय सूलसी, सूलसी मतलब चुभन हो रही है। पीड़ा और मान क्या होता है? हृदय में दशरथ के। है? दशरथ के हृदय में खटकती रही सूलसी का पीड़ा। ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, साप कथा वे कह न सके। ग्लानि भी थी, पीड़ा भी थी, वेदना भी थी, पर वो वास्तविक जो शराब की कथा है थी वे कोई से कह भी नहीं पाते। ये बात कब की है? जब दशरथ जी ने श्रवण के बाप मैतारियों को क्या मार दिया था? श्रवण के बाप मैतारी को मारा था। श्रवण को मार दिया था, सॉरी। बाप मैतारी ने फिर उन्हें श्राप दी थी, सॉरी। श्रवण गया था पानी भरने, वहीं उसको उन्होंने सोचा कि दुख के बैठे थे, कोई कोई आ गया, कोई पशु पक्षी आ गया। वो शब्द वेदी थे, जहां से आवाज आती थी वहीं पे बाण मार देती थी। ठीक है। तो भैया इस तरीके से यहाँ पर श्रवण दशरथ जी के मन में क्या है? करुणा का भाव है। क्या है? ग्लानि त्रास वेदना, कि यार कैसे मार दिया मैंने, अब इन बूढ़े इनका क्या होगा, है ना। उनका एक ही तो वो है, बुढ़ापे का सहारा था, एक ही बेटा था। तो ये है, अभी तो मोर मुकुट था माथ, या अभी तो बंधा था मुकुट माथ, हुए कल ही हल्दी के याद। खुले थे ना लाज के बोल, खिले थे ना चुम्बन शून्य कपोल, आय रुक गया संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। ये उस समय ये उसकी अभिमन्यु के मृत्यु के बाद की कहाँ सब वो है, जो उसकी कौन थी, उसकी पत्नी थी ना, क्या नाम था उसका? उत्तरा। क्या नाम? उत्तरा, नाम उत्तरा ही था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा ही था ना, शायद क्या उत्तरा ही था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। ठीक है। तो ये उत्तरा के बारे में कही जा रही है कि अभी तो बंधा था मुकुट मात, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, खुले ना थे लाज के बोल, किलंचन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनलंगार। विधवा हो जाने पर। ठीक है। नोट, नायक नायिका के प्रेम में अलगाव होने से जिस दुख और पीड़ा की उत्पत्ति होती है वहां क्या होता है? वियोग। क्या होता है? वियोग। लेकिन इसके अलगाव में किसी प्रकार का दुख और पीड़ा होगी वहां करुण या रस हुआ। इसके अलावा जब भी होगी, केवल नायक नायिका की बात होगी ना, तो वहां केवल माना जाएगा क्या? वियोग। इसके अलावा जहां पर भी दुख और पीड़ा की बात हो तो वहां पर क्या होता है? सही में आ रही? वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। सही में आ रही बात मेरी? नायक नायिका भाई तुम छोड़ गए, बिछड़ गए, बेवफा सनम, जो कुछ भी है, तो वो तब तक क्या है? बेवफा। ठीक है। इसके बाद अद्भुत रस आता है। अद्भुत रस मतलब क्या है बेटा? अद्भुत रस का मतलब है कि कोई स्वाभाविक काम ना हो रहा हो। क्या हुआ है? स्वाभाविक काम मतलब जैसे मैंने कहा बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें काय का आश्चर्य है ना। लड़की टेबल पे बैठी है, सब बैठते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि साहब लड़की उल्टी छत पे लटक गई, लटक के पड़ रही है यहाँ भाई, चिपक गई छिपकली की जैसी, है ना। आदमी 2 साल से जिसने कुछ खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो ये मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ काम, है ना। कोई हवा में उड़ रहा है कोई आदमी, पानी पे दौड़ रहा है कोई आदमी, पानी पे दौड़ रहा है ना। जैसे मान लो कोई, आपने देखा होगा बहुत से तेल में पकौड़े तल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने हाथ से उठा लिया पकौड़ों को, उठाते हैं बहुत से, आपने यूट्यूब वीडियो देखे होंगे। तो वो हमें आश्चर्य है कि नहीं? आश्चर्य क्या है? अद्भुत क्या है? स्वाभाविक नाम, स्वाभाविक। ठीक है।
ऐसी कोई घटना जिसको देख करके हमें आश्चर्य हो जाता है, जो स्वाभाविक नहीं। क्या कहना है भाई, किसी आश्चर्य वस्तु या दृश्य को देखने से, सुनने से अद्भुत की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। संचारी भाव भ्रांति, भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम, त्रास, वितर्क आदि। अद्भुत के उदाहरण क्या है? देखो उदाहरण दिया है, यहाँ यहाँ वहाँ दुई बालक देख, यहाँ भी और वहां भी दो बालक देख, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, देख राम जननी अकुलानी, हंसी हंसी दीन मधुर मुस्कानी। क्या कहते हैं? कौशल्या राम को एक साथ दो स्थानों पर देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि राम यहाँ पर भी हैं और राम वहां पर भी हैं। तो मैंने कहा अगर राम जहाँ है राम वहां भी है, तो क्या हो गया भाई? एक व्यक्ति एक बार में एक स्थान पर हो सकता है ना, पर वो तो ईश्वर थे। तो उन्होंने कहा साहब, भगवान कृष्ण से यशोदा माता कहती हैं, लाला तूने माटी खाई? उन्होंने कहा मैंने नहीं खाई। मुंह खोल के दिखा। जैसे मुंह खोला उसमें क्या दिखा गया? सकल ब्रह्मांड दिखा गया उसमें। वैसी कंडीशन में क्या होगा? डांस करेंगे, मुंह आगे रह जाएंगे कि जो कहा है भैया ऐसा होता है का? पृथ्वी सूरज चांद तारे अखिल ब्रह्मांड कायम है, मुख में ही समा रहे हैं। ठीक है, देखो यही है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी ये चेतन। सुनने पे करेगा ही, हिल न सकी कोमल काया। छुट्टी हो करेगा, मोहबा करेगा का है जो है। अखिल भुवनचर अचर सब वही है, वही हरिमुख में लकी मात, चकित भई गद गद बचन, फिक्सित दृग पुल का। अखिल भुवन संपूर्ण विश्व, चर अचर जीवित और अजीवित सब हरिमुख में लखी, लखी माने देखना, मात, चकित भई गद गद बचन, चकित चकरा गई, बोल ही नहीं पा रही, गद गद बचन हो गए। विकसित फूल गए, दृग माने आंखें, पुलकात विकसित हो गए, मतलब आंखें बड्डी कर फैला गई। दिख रावा मति दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये किसका कथन है? ये राम भगवान के, सीता जी को जब हनुमान जी ने क्या दिखाया था? अपना विकट विराट स्वरूप दिखलाया था, है ना? क्या आगे शायद इसमें दिया होगा, एक ऐसी उदाहरण है। ये नहीं, ये दिया है। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। फिर आगे है ये, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी पहुंचते हैं जहाँ राम जी के पास, सीता माता के पास है, हाँ अशोक वाटिका में। और वो ऊपर से मुद्रिका गिराते हैं तो मुद्रिका टपक जाती है। हनुमान जी नीचे उतर के आते हैं, वो कहते हैं कि माता मैं राम जी का दूत हूँ, ये अंगूठी भगवान राम ने दी थी और आप का मैं पता करने आया था। अब आपका पता चल गया है, अब हम सब आएंगे और भगवान प्रभु आएंगे और आपको यहाँ छुड़ा के ले जाएंगे। तो उन्होंने पूछा बेटा कौन कौन है? पूछा हाँ मैं लक्ष्मण भैया हैं, भगवान हैं, और साथ में जो है हमारे हम बहुत सारे बंदर हैं और कुछ रीछ भी हैं, भालू भी हैं। ठीक है, ये सब लोग हैं। मैं क्लास में हूँ, लगा रहा हूँ एक मिनट में। तो भैया अब माता ने कहा कि मेरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में संदेह है। संदेह कैसे है? कि जितने बड़े बड़े राक्षस हैं और तू इतना बन रहा। हनुमान जी नॉर्मल छोटे से रूम में गए थे कि सारे बंदर तेरे जैसे ही होंगे वो तो जो है, जितने बड़े बड़े राक्षस हैं कुंभकर्ण टाइप के, तो भाई एक बेर में 20-25 बंदर ने खाऊ करे वो। उन्होंने माता के हृदय में संदेह है। तो उन्होंने फिर क्या कहा? मोरे हृदय परम संदेहा, इस सीता जी कथन है, सुन कपि प्रकट की निज देहा।
वो सुन के ही उनने फिर क्या है, अपना स्वरूप को प्रकट किया। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, पर्वत के समान इतने बड़े हो गए, समर भयंकर अति विलुप्त, इतने से लेकर जहाँ पाँव और सर दिखाई नहीं रहा। अब ऐसी कंडीशन में इतो बड्डो बंद रहा, अगर देख लें अपन तो क्या नॉर्मल बात तो है नहीं। सीता जी ने मोहवा के रह गए इतना बड़ा बंद रहा, हाँ है कि नहीं? इतना बड़ा भाई नॉर्मल बंदर होता है, इतना बड़ा बंदर, इतना बड़ा बंदर कहाँ आता है, ऐसी बात। लेकिन अगर इसी कंडीशन को अब सीता जी के मन में तो भय नहीं था, अपन डर भी सकते हैं ना बंदर को देख, अपन तो डरे जाएंगे ना, इतना बड़ा बंदर भय होगा ना। लेकिन सीता जी के मन में भय नहीं है, क्या है, आश्चर्य है। क्योंकि वो भय क्यों नहीं है, क्योंकि वो पता है कि ये बंदर अपनो ही है। भय क्यों नहीं है कि बंदरा अपनो है। लेकिन अगर वही दृश्य कौन देखेंगे, लंकावासी, तो उनके मन में क्या होगा, भय होगा, तो बगलो भगदारी मच जाएंगे बंदरा के मारे। बात समझ में आ रही? तो रस घटना एक ही है, पर एक के मन में आश्चर्य है तो दूसरे के मन में भय है। ठीक है, ये इसी बात, यही बात यहाँ पर हुई थी। देखो यहाँ पर क्या बात हुई थी, ये दिख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप है खंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, है ना, इस तरीके से। अब देखो ये मेरी बहुत लोकप्रिय, किसी में इसे मतलब ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं आपको एक आदमी से पूरी सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण, है ना, ये जो है भगवान कृष्ण ने जब जो है अपना स्वरूप दिखलाया था, किसको, दुर्योधन को। आ दुर्योधन बांध मुझे, है ना, ये उसी में है कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, है ना, पद के नीचे पद, ये बहुत सुंदर है, इसको मैं किसी दिन सुनाऊंगा आपको। तो इसमें भगवान कृष्ण का बहुत विराट स्वरूप देखकर सब क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जेठ हो कि फूस, जेठ मतलब बहुत गर्मी, फूस में बहुत सर्दी, हमारे कृषकों को आराम नहीं। वास्तव में हम आश्चर्य करते हैं कभी कभी, और कितनी ठंड में तुम पानी भरा रहे हो, गजब है, नहीं कहते? इतनी गर्मी में तुम लोग है ना चले जा रहे हो। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं, मुख में जीभ शक्ति में भुजा, जीवन में सुख का नाम नहीं, वस्त्र कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों को साम नहीं। ये थोड़ा सा आश्चर्य इसलिए कि भैया इतनी कठिन परिस्थिति में जीना संभव नहीं है। क्षण भर उछल गया अरि घोड़े पर, ये कैसे, देखो क्षण भर उछल गया अरि घोड़े पर, अरि माने शत्रु होता है, क्या होता है, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, एक क्षण उचक गो, दूसरा क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, लड़ा पर लेट गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। सही में या घोड़े पे आदमी मतलब उड़ गो, खड़ो हो गो, बैठ गो, सो गो, लेट गो, देख काट मार रहा हो तो कब हो, सामान्य चीज नहीं है। ये राणा प्रताप की बात है, किसकी बात है, महाराणा प्रताप की बात। क्या कह रहे हैं देखो, कि क्षण भर उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। तो ये तो बताई थी मैंने आपको। पांडुपुत्र ने उसी क्षण, पांडुपुत्र मतलब कौन, अर्जुन, उस तन से सतबार पृथक पृथक संपूर्ण जग देखे विविध प्रकार। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस तन से सतबार, सतबार माने 100 बार, पृथक पृथक संपूर्ण जग देखे विविध प्रकार। किस तन से, भगवान कृष्ण के तन से, विराट स्वरूप से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रस हो गया, करुण रस। आज के लिए इतना ही काफी है ना, पढ़ते हैं कल।